नमस्कार साथियों, उत्थान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पीएल जांदू इंग्लिश की एक क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले लगकर उनका अर्थ सुनिश्चित करते हैं। डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो नाउन से पूर्व लगकर उनके अर्थ को सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि शब्द है डिटरमाइन, डिटरमाइन का अर्थ है सुनिश्चित करना या विनिश्चय करना। डिटरमाइनर्स में सर्वप्रथम हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। क्योंकि आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर्स है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स भी दो हैं, ए और एन। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए और एन ये वन की वीक फॉर्म्स है। अर्थात जो वन का अर्थ है वही ए और एन का अर्थ है। वन यानी एक, ए और एन यानी कि एक। इट मीन्स ये दोनों ए और एन आर्टिकल्स यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन्स से पहले आते हैं। काउंटेबल नाउन्स अर्थात वे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, जिनको तोला जाता है, मापा जाता है अथवा नापा जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो काउंटेबल नाउन्स, और वो भी कैसे हों? सिंगुलर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले आर्टिकल ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और डिटरमाइनर्स का भाग है, उनका प्रयोग होता है। अब ए और एन कहां प्रयुक्त होते हैं, ये हमें देखना है। आर्टिकल ए उन नाउन्स से पहले आता है जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड्स, अर्थात
ऐसे नाउन्स जब उसको प्रोनाउंसिएट करे, उच्चारित करे, उस समय उनकी जो साउंड आए वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। फॉर एग्जाम्पल पेन, इसमें जो उच्चारण है इसका पहले लेटर का वो प, पी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आएगा ए पेन। इसी तरह टेबल कॉन्सोनेंट साउंड है, ए टेबल। टीचर कॉन्सोनेंट साउंड है, ए टीचर। रूम कॉन्सोनेंट साउंड है, ए रूम। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये ध्यान में आया कि किसी भी नाउन को जब उच्चारित करते हैं उस समय अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी में समझे तो व्यंजन ध्वनि है, उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिखने में उनके शुरुआत में वोवेल होते हैं लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन, हालांकि शुरुआत में दो वोवेल है लेकिन इसकी उच्चारण करने की साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आएगा ए यूरोपियन। वन आइड मैन, वन कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए वन आइड मैन। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं जो कि शुरुआती उनके लेटर्स हैं वो वोवेल्स हैं लेकिन साउंड उनकी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ए आर्टिकल का यूज उन नाउन से पहले होता है जिनकी प्रोनाउंसिएशन होने पर, उच्चारण होने पर कॉन्सोनेंट साउंड आती हो। अब देखते हैं आर्टिकल एन का प्रयोग। जैसा कि यह पढ़ने से आपको ध्यान में आ गया कि आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, तो एन का यूज वोवल साउंड में होगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने बता दिया कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, तो ये सभी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। अब ये भी सिंगुलर काउंटेबल में यूज होता है। वोवेल साउंड जहां आता है किसी नाउन को उच्चारित करने में वहां एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एप्पल को उच्चारित करने में ए एक वोवेल साउंड है इसलिए एन एप्पल। एन इंकपॉट, इंकपॉट को उच्चारित करने में वोवेल साउंड होती है इसलिए एन इंकपॉट। एन एलिफेंट, वोवेल साउंड। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स है।
एन ऑनरेबल मैन, यहां ऑनरेबल शब्द में एच साइलेंट है और साइलेंट होने से इसका जब इसको उच्चारित करते हैं तो वोवेल साउंड आती है, इसलिए एन ऑनरेबल। तो इस तरह से वोवेल साउंड वाले जो नाउन्स है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उनसे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड वाली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। कुछ संक्षिप्त शब्द एब्रीविएशन हम पढ़ते हैं, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम ए, लिखने में ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको उच्चारित करेंगे तो एम ए ऐसे। तो ये वोवेल साउंड है, इसलिए आएगा एन एम ए। एमबीबीएस उच्चारण होने में एम, एन एमबीबीएस। एमपी जनरल एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एनएमपी, एमएलए, एमएलए, एनएमएलए। तो इस प्रकार के जो संक्षिप्तीकरण वाले शब्द हैं, एब्रीविएशंस है, उनके लेटर लिखा कौन सा ये मैटर नहीं करता है। उसको जब उच्चारित करते हैं या इसकी फुल फॉर्म बनती है, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स बनती है तो ए मास्टर ऑफ आर्ट्स आएगा, लेकिन जब एम ए लिखेंगे तो एन एम ए आएगा। तो जिस प्रकार लिखे हुए को प्रोनाउंसिएट करेंगे, उच्चारित करेंगे, उसके हिसाब से ही आर्टिकल तय होगा। कुछ ऐसे संक्षिप्तीकरण वाले शब्द हैं जिनसे पहले ए आर्टिकल भी आता है, बीए, तो ए बीए, बीएससी, ए बीएससी। तो ये आपको, मैं समझता हूं ए और एन आर्टिकल का अंतर और उनका यूज समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल का जैसे मैं शुरुआत में आपको जिक्र किया, दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल दो हुए, ए और एन। अब पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, वो है द। अधिकांश विद्यार्थियों का सुपरिचित है, इसकी बहुत सारी बातें आप जानते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग कहां होता है। विद्यार्थी जीवन में जिनकी ग्रामर अच्छी होती है वो आगे की परीक्षाओं में अच्छा कर सकते हैं, और जिनकी विद्यार्थी जीवन में ग्रामर ठीक नहीं हो पाती है, छोटी छोटी चीजें प्रत्येक कक्षा में ठीक करते जाएं तो एक स्तर ऐसा आएगा, अंग्रेजी से हमारा जो डर है वो दूर हो जाएगा। तो आर्टिकल दो ऐसी चीजों से पहले आता है जो दुनिया में यूनिक है, अद्वितीय है, उनके जैसी कोई नहीं है। जैसे द सन, एक ही है सूर्य, द सन।
द मून, द अर्थ, द स्काई। तो ये सब चीजें दुनिया में यूनिक है, अद्वितीय है। इससे पहले, इसलिए इन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। इसके अलावा पर्वतमालाएं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द अरावली, अरावली पर्वतमाला है, ध्यान रहे पर्वतमाला से पहले द आएगा। बाद में हम टॉपिक के अंत में ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से नाउन हैं जहां आर्टिकल आ ही नहीं सकता, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तब ध्यान में आएगा कि पर्वतमाला से पहले तो आर्टिकल द आता है, लेकिन एक पर्वत यानी माउंट जो है, ऐसा पर्वत लिखते हैं तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो पर्वतमाला के नाम से पहले आर्टिकल द अरावली, द हिमालयाज, द एटलस, द एंडीज, द एल्प्स, ये सभी पर्वतमालाओं के नाम हैं। पर्वतमालाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स है, उनके नाम से पहले आर्टिकल द आता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे ही लोकल समाचार पत्र जो हैं राजस्थान के, तो राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द जनसत्ता, इस प्रकार के जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ, फेमस रिलीजियस बुक्स है, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द गीता, द बाइबिल, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द भगवत गीता, जो भी फेमस धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक्स हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग। ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम, द शताब्दी एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये ट्रेनों के नाम हैं, और ट्रेनों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है, प्रसिद्ध मीनारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे द हवा महल, द ताजमहल, लाल किला जिसे रेड फोर्ट कहते हैं, द रेड फोर्ट, कुछ और चीजें हो सकती है, मोस्टली
जिनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके समक्ष रखे। अब ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनसे पहले आर्टिकल नहीं आ सकता, उनके आर्टिकल्स के टॉपिक के अंत में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन यानी छूट, क्या जहां आर्टिकल लगाना मना है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो किसी का नाम है, यानी किसी व्यक्ति का नाम, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। राम, आर्टिकल नहीं आएगा। सीता, आर्टिकल नहीं आएगा। सुरेश, आर्टिकल नहीं आएगा। यानी किसी का नाम है व्यक्ति का, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इसके अलावा किसी स्थान का नाम, किसी गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, महाद्वीप का नाम, स्थान का नाम है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जयपुर, आर्टिकल नहीं आएगा। दिल्ली, आर्टिकल नहीं आएगा। लंदन, आर्टिकल नहीं आएगा। इसके अलावा कलर, रंगों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आते। ब्लू, आर्टिकल नहीं आएगा। रेड, आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाइट, आर्टिकल नहीं आएगा। इसके अलावा मेटल से, धातुएं हैं, उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। गोल्ड, आर्टिकल नहीं आएगा। सिल्वर, आर्टिकल नहीं आएगा। आयरन, धातु है, मेटल है, आर्टिकल नहीं आएगा। लिक्विड, तरल पदार्थ जो, उनसे पहले आर्टिकल नहीं आते। वाटर, आर्टिकल नहीं आएगा। मिल्क, आर्टिकल नहीं आता। वाइन, आर्टिकल नहीं आता। जैसा आर्टिकल द को पढ़ रहे थे उस समय जिक्र किया था, पर्वतमालाओं से पहले, यानी जो रेंज है, पर्वतमालाएं हैं, उनसे पहले आर्टिकल द आता है। लेकिन एक पर्वत, यानी जिसके आगे माउंट शब्द लगा है, उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे माउंट एवरेस्ट, आर्टिकल नहीं आएगा। माउंट आबू, आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके तहत ये बताया आपको कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो काउंटेबल तो है, लेकिन इनसे पहले आर्टिकल नहीं आते। तो हम डिटरमाइनर्स टॉपिक के अंदर आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे। डिटरमाइनर्स टॉपिक और भी आगे 2-3 वीडियो में आएगा, तो आप इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए उत्थान एजुकेशन के तहत मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।